आज भी आपने बड़े गंभीरता से राहुल गांधी की इमेज को जिस तरह से डेंट पहुंचाने का प्रयास किया है, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूं। मोदी जी का जिस दिन अहंकार टूट जाएगा उस दिन मोदी जी को भी समझ आ जाएगी। आज की डिबेट का मुद्दा ही मैंने राहुल गांधी रखा है और आप 4-5 मिनट बोले, उसमें से 30 सेकंड राहुल गांधी पर बोले और 4.5 मिनट आप मोदी पर बोले। अरे राहुल पर मान लीजिए मोदी, राहुल गांधी की छवि बदली है। और इतना लोडेड क्वेश्चन आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ दिया कि राहुल गांधी की तारीख में आप जो है बोलिए कि देश के प्रधानमंत्री से पहले आज तक इतना झूठा प्रधानमंत्री कोई नहीं आया, इतना विभाजनकारी और विभत्स प्रधानमंत्री कोई नहीं आया। बात किस चीज के लिए क्या इन्होंने कहा यहाँ पर नहीं बताएं भाई मोदी जी जो है करोड़ों के प्लेन में चलते, तो मैं पूछना चाहता हूँ राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जो है बैलगाड़ी में चलती थी। घोटालेबाज कांग्रेस और हमको ज्ञान दे रही है। मैं राहुल गांधी को सुनता हूँ तो मुझे कोई इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन नहीं होता कि मुझे हाई आता वाह क्या सुना भाई, आधी बातें तो राहुल गांधी की गिबरिश होती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई डिबेट वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आज की डिबेट वीडियो में न्यूज़ 24 के एंकर मानव गुप्ता ने कांग्रेसी प्रवक्ता आलोक शर्मा से पूछा कि क्या पिछले 5 साल में राहुल गांधी की राजनीतिक छवि बदली है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आलोक शर्मा बजाय राहुल गांधी की तारीफ करने के मोदी की बुराई करने पर लग गए। उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता ने जब राहुल गांधी की राजनीतिक पोल पट्टी खोलनी शुरू की, कांग्रेस की राजनीतिक पोल पट्टी खोलनी शुरू की, उसके बाद आलोक शर्मा भड़क गए और वहां से डिबेट छोड़कर भाग गए। तो आपको वीडियो बहुत ही शानदार लगने वाली है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। मिलते हैं वीडियो के अंत में। कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी माफी मांग सकते हैं कि हाँ, जाति पर, आरक्षण पर हमने यू टर्न लिया है, पहले हमारी गलती थी। तो ये तो आप भी मानेंगे कि पॉलिटिक्स राहुल की, कांग्रेस की बदली है। माफी तो कभी नहीं मांगी उन्होंने। माफी मांगी है आलोक जी, फैक्ट है। नहीं, उन्होंने कहा कि माफ कर दीजिए हमें। अरे यही कहा था कि हमारी गलती है, हमने पहले ये नॉलेज में नहीं है। हमको पहले ये कोटा जो है, कोटा पिछड़ों के लिए महिला आरक्षण बिल में मांगना चाहिए था, ये उन्होंने कहा। मानक जी देखिए, आप शब्दों का चयन बड़े गंभीरता से करते हैं हमेशा। आज भी आपने बड़े गंभीरता से राहुल गांधी की इमेज को जिस तरह से डेंट पहुंचाने का प्रयास किया है, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूं। अच्छा, लेकिन मैं बड़े शांति से आपसे बात करूंगा। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा ठीक है, हमारे जो लाइन ऑफ एक्शन था उसमें हम बदलाव कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है देश का, जो स्मृति ईरानी जी का अहंकार जनता ने तोड़ा, उसके बाद उनको समझ आई कि नहीं, राहुल गांधी जी जो हैं उनका व्यक्तित्व, उनकी कार्यशैली जो है ठीक है। मोदी जी का जिस दिन अहंकार टूट जाएगा उस दिन मोदी जी को भी समझ आ जाएगी। समझ तो आ गई है, वैसे वो डरे डरे से रहे। आजकल संसद में भी बड़ा कंधे झुके हुए हैं और झुककर चल रहे हैं। वो आजकल ज्यादा नजरें भी किसी से नहीं मिला रहे। तो मुझे लगता है कि आज जो हालात हैं देश के अंदर, उन हालात को अगर देखें तो आज मोदी जी की सरकार, मोदी जी के नाम का गुब्बारा वो फूट चुका है। आज की डिबेट का मुद्दा ही मैंने राहुल गांधी रखा है और आप 4-5 मिनट बोले, उसमें से 30 सेकंड राहुल गांधी पर बोले और 4.5 मिनट आप मोदी पर बोले। अरे राहुल पर मान लीजिए मोदी, राहुल गांधी की छवि बदली है। मान लीजिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करके इतनी मेहनत की, आपको तो फुल टॉस दी है मैंने। आप ये मानने को ही तैयार नहीं है कि राहुल गांधी बदले हैं, उनकी छवि बदली है, उनकी राजनीति बदली है। मानक जी आज भी, मानक जी मुझे दुख हुआ आपका पूरा प्रोमो देखकर ना, उसमें अभी भी आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि बहुत खराब थी और अब बदल रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं सीधा सीधा कि राहुल गांधी जी पहले भी सीरियस थे, आज भी सीरियस हैं, और अब देश उनको पूरी तरह से आगे प्रधानमंत्री के रूप में भी लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद देखने लगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। बताइए राहुल गांधी की छवि और पॉलिटिक्स के शर्मा बदली है या नहीं बदली? इससे और हास्यास्पद बात क्या हो सकती है। और इतना लोडेड क्वेश्चन आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ दिया कि राहुल गांधी की तारीख में आप जो है बोलिए। अब वो बेचारे, आप ही ने गणना करके बताया कि 30 सेकंड आप राहुल जी पे बोले, 4.5 मिनट आप मोदी जी को कोस रहे हैं। तो आप इतना लोडेड प्रश्न यदि कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछेंगे कि राहुल गांधी के तारीख में 5 मिनट बोल दीजिए, वो बेचारे क्या बोल पाएंगे? 30 सेकंड भी नहीं बोल पा रहे हैं आलोक जी।
तो आप इसी से समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की शख्सियत क्या है। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ, अभी आलोक जी 2-3 बड़ी बड़ी बातें भी सुना रहे थे यहाँ पर। हाँ, एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, माफी कैसे मांगा आपने? वो लड़ गए आपसे कि साहब माफी तो मांगा ही नहीं। वैसे गांधी खानदान, ये तो सोच ही नहीं सकती कांग्रेस की गांधी खानदान के लोग कभी इस देश से माफी मांग सकते हैं। तो उनकी अपनी बपौती समझते हैं इस देश को, वो काहे के लिए माफी मांगेंगे? वो कुछ भी कर लें, वो तो शहंशाह है, तानाशाह है। इस देश में इमरजेंसी लगा देना, सिखों का नरसंहार कर देना, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये सारा अध्यादेश फाड़ देना, ये सब ये गांधी खानदान के सब यशस्वी कार्य हैं सर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रशंसनीय गोल्ड मेडलिस्ट कर रहे हैं, वो माफी मांगेंगे क्या इसके लिए? आप कैसे सोच लेते हैं? आप कभी नहीं कह सकते और ये मांगेंगे नहीं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के डंडे के सामने माफी जरूर मांगना है, और उसे सुप्रीम कोर्ट ने माफी मंगवाई थी राहुल गांधी को, क्योंकि वो डंडा था सुप्रीम कोर्ट का। वो डंडा यदि नहीं चलता तो राहुल गांधी कभी नहीं मानते, वो भी उसको 3 बार लगे। क्या बढ़िया था गुरु। 3 बार जाना पड़ा अलग अलग तरीके से। तो वो इसके आदी हैं, वो डंडे के आदी हैं। रही बात, आप यदि मोदी जी से कोई तुलना चाहते हैं तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि एक तो जो है गरीब परिवार में पैदा हुआ, गरीब परिवार का बेटा है, और दूसरा जो है सोने की चम्मच का दूध पी के विरासत की राजनीति करने वाला बेटा है। एक जो है तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बन रहा है, और दूसरा जो है 20 साल से जो इसमें लॉन्च है, वो बेचारा किसी तरह जो है विपक्ष की भूमिका में इस बार ला पाया अपनी पार्टी को। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री से पहले आज तक इतना झूठा प्रधानमंत्री कोई नहीं आया, इतना विभाजनकारी और विभत्स प्रधानमंत्री कोई नहीं आया। जो प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से भी झूठ बोलता हो और 80-20 के नाम पर वोट मांगता हो, शमशान कब्रिस्तान, ईद और दिवाली के नाम पर वोट मांगता हो, ये देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह का देश को प्रधानमंत्री मिला। मैं जानता हूं आपको कितनी दिक्कतें आई। अब बात आती है कि राहुल गांधी जी के परिवार ने तो बलिदान दिया है, इनके यहां से तो चूहिया नहीं मरी, इनके यहां तो आरएसएस वाले मुखबरी करते पकड़े गए थे। खैर, उसका जिक्र क्या करना, जिस दिन गद्दारी की देश में 70 साल तक उनको बाहर आज 70 साल के बाद इनको मौका मिला, तो ये मौका मिला तो उसके बाद भी फिर भी समाज को बांटने में, विद्वेष फैलाने में उसी काम पे लगे रहे। 8-8, 9-9 हजार करोड़ के जहाज में चलते हैं, और गरीब का बेटा, अरे सैकड़ों अपने मित्रों को अरबपति बना दिया और गरीबों को गरीब बना दिया। दूसरी बात, किस चीज के लिए क्या बोला था कहा यहाँ पर नहीं बताएं भाई मोदी जी जो है करोड़ों के प्लेन में चलते। तो मैं पूछना चाहता हूँ, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जो है बैलगाड़ी में चलती थी। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ये लोग बैलगाड़ी में चला करते थे, देश भर का करोड़ों रुपए। अब रुक जाइए प्लीज। ये घोटालेबाज कांग्रेस अब रुकिए, और हमको ज्ञान दे रही है। अब शांतनु, मैं आप, मुझे पता है आपके पास बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन मैं चाह रहा हूं आप यहां से शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है राहुल गांधी ने अपनी राजनीति मरते क्या ना करते इसलिए की है? देखिए, 2014 के बाद जब कांग्रेस बुरी तरह चुनाव हारी माना, तो उनकी जो अंदर की कमेटी बनी, उसने कहा कि हमें एंटी हिंदू दिखना बंद होना पड़ेगा, हमें मुस्लिम अपीजमेंट वाली पार्टी देखना बंद होना पड़ेगा। तो आपने हिंदू रन, जनेऊधारी सब देखा, आपको शांडिल्य ब्राह्मण सब देखा उन्होंने, लेकिन वो भी नहीं चला, ना स्टेट चुनाव में चला, ना नेशनल इलेक्शन में चला। जब इनको पता कि राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, मेजर हिंदू कंसोलिडेशन होगा, तो 1 साल पहले से कास्ट सेंसस की बात करनी शुरू करी। कास्ट सेंसस का तीर उन्होंने नीतीश कुमार के कंधे पर रख के छोड़ा, लेकिन वो तीर भी कहीं लगा नहीं जाके, क्योंकि उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हार गए। तो लेकिन उनके पास और कुछ बचा ही नहीं भाई। अब मेरे पास तीर ही 2 थे, या तो मैं मुस्लिम अपीजमेंट कर लूं, या मैं हिंदू अपीजमेंट कर लूं, या मैं हिंदू कंसोलिडेशन करने सॉफ्ट हिंदुआ खेलूं, या मैं कास्ट का कार्ड करूं। तो लगा इन सब में बेस्ट मेरे पास कास्ट ही कार्ड, जिससे इतनी सारी रीजनल पार्टी पल रही हैं तो मैं भी पल जाऊंगा, मुस्लिम पार्टी तो मैं हुई तो मुस्लिम वोट तो मैं ले लूंगा। तो उन्होंने वो तार मारना शुरू करा। उनको भी, आपको पता है, हम कांग्रेस के लोगों से भी इंटरनली बात करते हुए कहते 50 आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे, उनको लगा भाई 99 आ गई। तो अब लग रहा है कि जितना भी चला और तो मेरे पास कुछ है नहीं। तो मैं राहुल गांधी को सुनता हूं तो मुझे कोई इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन नहीं होता कि मुझे हाई आता वाओ क्या सुना भाई। आधी बातें तो राहुल गांधी की गिबरिश होती है। तो अब उनके लिए जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, जो भारत का समाज है, वो ट्यूशन की क्लास है, वो कि भाई ट्यूशन दे देगा कोई उनको, भाई ये भारत ऐसा होता है, भारत में गरीबी ऐसी है।
अब उसके ट्यूटर कौन है? जयराम रमेश। वो ट्यूटर भी उसी टाइप के हैं, विदेशी टाइप के, जयराम रमेश, सैम पिट्रोडा, मतलब। और उनके लिए हमने बाहर इतने मिनिमम कर लिए हैं कि 54 मतलब 54 साल की उम्र में वो सड़क पे निकलते हैं तो अरे सड़क पे निकल गया आदमी, सड़क पे निकल गया, भारत जोड़ो भारत जोड़ो, मतलब सड़क पे आ गया आदमी, देखो कितना चल रहा है। अब वो पार्लियामेंटेरियन कैसे हैं? 14वीं 15वीं 16वीं 17वीं लोकसभा, अब 17वीं आई है तो अब वो थोड़े एक्टिव हुए। 14वीं 15वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस होती थी अलग सत्र में, देखो 20%, 30%, 40%। उनके घर से मतलब साइकिल से जाओ तो 5-8 मिनट में पहुंच जाओगे। उसमें कितनी डिबेट, अगर नेशनल एवरेज है 60 का, वो डिबेट में 2। नेशनल एवरेज 300 क्वेश्चन का, उनके क्वेश्चन 0। प्राइवेट मेंबर बिल शायद उनको पता ही नहीं होता क्या है। तो मुझे वहां नहीं दिखा वो क्या विंग कर रहे हैं, छप्पी मार रहे हैं, वो फाड़ रहे हैं, ये देखा। अब आते हैं उन्होंने गवर्नमेंट में कुछ कराया, एजेंडा लेकर बैठ जाते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट में कुछ कराया क्या? उन्होंने गवर्नमेंट में कुछ कराया क्या? नहीं, मैं देखिए तथ्य बता रहा हूं, इसमें ओपिनियन बनाइए, मैं तथ्य बता रहा हूं। देखिए मैं तथ्य बता रहा हूं, गवर्नमेंट में अब वो 2014 से आप उनको आप कह रहे हो ट्विटर और फलाना ट्विटर और मानव जी चुपचाप। मैं आपको तथ्य बता रहा हूं, मैं आपको तथ्य बता रहा हूं, बता दीजिए काम उनकी अटेंडेंस। आलोक जी एक सेकंड, चलवाना बंद आलोक जी पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन, एक सेकंड शांत हो। आलोक जी 1 सेकंड, आलोक जी रुकिए ना, आलोक जी प्लीज रुकिए ना। देखिए मेरा तथ्य कोई गलत हो तो बता दीजिए, मैं फैक्ट चेक मान रहा हूं, रुकिए ना, रुक जाइए। अब आते हैं सरकार पे, उन्होंने सरकार में कुछ करा क्या भाई? 2004 से 14 तक अगर उनका कोई सलाहकार होता तो भैया आप रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर बन जाइए, आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन जाइए, पंचायती महाराज पूरे भारत की खाक मारी। हमने देखा है अभी बहुत नेता, जब आपको पता है कि वंशवाद से चलना है तो वंशवाद को ट्रेन तो करो। KTR बन गए, KCR के लड़के, और भी सारे पुत्र बन जाते हैं कुछ ना कुछ है, तो आप कम से कम अपनी ट्रेनिंग कर लीजिए। या आपके पास जो स्टेट है, आपके पास कर्नाटका है, आपके पास तेलंगाना, आपके हिमाचल, उसमें कुछ ऐसा फिनोमिनल कर दीजिए ना। देखा है आपने कुछ कर्नाटका में वही गड्ढे हो रखे हैं, बैंगलोर की उन्होंने हालत खराब कर दी, हैदराबाद की उन्होंने हालत खराब कर दी है, तो वहां पे वैसा कुछ कर दे। अब आता है इलेक्टोरल परफॉर्मेंस, जो बात हुई कि वो बैरोमीटर है क्या? जो बीजेपी का पिछले 3 बार का सबसे बेकार प्रदर्शन है 240 है ना, वो कांग्रेस जब 1984 में 400 से ज्यादा सीट लाई थी, आज तक नहीं ला पाई वो सीट। 1984 के बाद आज तक 240 कांग्रेस अपने आप नहीं ला पाई। ये 99 पर अटके, तभी हम इसको बहुत अच्छी इलेक्टोरल परफॉर्मेंस कह रहे हैं। आखिरी 2 पॉइंट बोलूंगा। अब एक और बैरोमीटर है कॉन्स्टिट्यूंसी में, उन्होंने कुछ कर लिया, हम कहते हैं स्टार कॉन्स्टिट्यूंसी। मुलायम सिंह यादव ने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी स्टार कॉन्स्टिट्यूंसी कर लिया और चमका दी। अमेठी में उन्होंने क्या कर लिया, रायबरेली में क्या कर लिया, वायनाड में क्या कर लिया, नीलबट्टे सन्नाटा। अरे आलोक जी रुकिए ना प्लीज, अरे आलोक जी आखिरी बात पे आता हूं, आखिरी बात पे आता हूं, आखिरी बैरोमीटर देखिए विचलित कितने हो रहे हैं। मेरा एक भी फैक्ट बिल्कुल उठूंगा मैं, आखिरी बैरोमीटर। अब उनका विजन क्या है, उनका विजन सुनता हूं, है ना। विजन क्या है? कास्ट सेंसस, मतलब एक पढ़ा लिखा। अच्छा बात नहीं है। तो दोस्तों आपको डिबेट वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।